टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव से r थीटा निर्देशांक पर विद्युत विभव की गणना, यानी द्विध्रुव से r थीटा निर्देशांक पर विभव की गणना ज्ञात करनी। तो देखो विद्युत द्विध्रुव यानी कि ये अपना विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश है वो ए बिंदु पर है और प्लस क्यू आवेश है वो बी बिंदु पर है। ये द्विध्रुव का अपना केंद्र O है और दोनों तरफ की दूरी d/2 और d/2 ले रहे। केंद्र है तो दोनों तरफ की दूरी बराबर होगी। इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है और इसके निर्देशांक है r थीटा। इस बिंदु P पर अपने को विभव ज्ञात करना है तो P को बिंदु A और बिंदु B से मिला दिया, यानी कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिसके निर्देशांक है r थीटा। अब जहां पर अपने को विभव ज्ञात करना है तो देखो माइनस क्यू आवेश हेतु विभव, अपना विभव का सूत्र क्या आया था, V = KQ/R आया था। विभव का सूत्र क्या आया था, KQ/R। माइनस क्यू आवेश के लिए VA देखो माइनस के लिए अंदर की तरफ तो ये VA और प्लस के लिए बाहर की तरफ तो ये VB। तो VA = K, Q का मान माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बटा दूरी, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी AP, प्लस क्यू आवेश हेतु विभव। अब प्लस क्यू आवेश के लिए विभव कितना है, VB की वैल्यू KQ/R से रखो। K का मतलब K है, Q का मान प्लस का Q है और R दूरी कितनी है, प्लस Q से P तक की दूरी यानी BP। कुल विभव क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी V = VA + VB। VA की वैल्यू कितनी है, माइनस का KQ/AP यानी माइनस KQ/AP और VB की वैल्यू KQ/BP। माइनस वाला बाद में ले रहे हैं, प्लस वाला पहले, तो KQ/BP और माइनस KQ/AP। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे तो KQ क्या है, कॉमन, तो क्या बन जाएगा 1/BP माइनस 1/AP बन गया। अब देखो अपने पास BP और AP के वैल्यू नहीं है, BP और AP की वैल्यू नहीं है। BP और AP की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये जो OP भुजा है इसको थोड़ा अपना आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। क्या OP को और आगे की ओर बढ़ा दिया, बढ़ाती OP भुजा पर A से और B से लंब डाल रहे हैं, A से और B से लंब, तो ये AM लंब डाल दिया और B से डालेंगे तो BN लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BN। तो जो ही अपन ने लंब डाला यानी कि A से लंब डाल दिया AM और B से BM डालते हैं, तो लंब डालते ही जो ये लंब भुजा है वो किसके बराबर हो जाती है, जिस भुजा से डाला था यानी AP से, तो AP है वो किसके बराबर हो गई, लगभग बराबर MP के। और इसी तरह से जो BP भुजा वो किसके बराबर हो गई, NP के। BP बराबर हो गई NP के। अब देखो MP को अपन क्या लिख सकते हैं, जो MP भुजा है इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी OM + OP। तो MP को क्या लिख सकते हैं, OM + MP।
तो एम पी की जगह रख देंगे ए पी इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ एम। इसी प्रकार से बी पी को क्या लिखेंगे, यानी एन पी। अब एन पी को लिख देंगे कि ओ पी में से ओ एन माइनस कर देंगे, मतलब ओ पी में से ओ एन को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक एन पी बच जाएगा। तो बी पी बराबर है ओ पी माइनस ओ एन। अब देखो OP की वैल्यू कितनी है, R दूरी पर है तो OP की वैल्यू तो R हो गई, लेकिन OM और ON दोनों की वैल्यू फिर भी नहीं है अपने पास। OM और ON दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो देखो क्या करते हैं, त्रिभुज AOM और त्रिभुज BON लेते हैं। दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में देखो कोण O और कोण O क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख है, तो एक कोण बराबर हो गया। दूसरा M और N दोनों क्या है, लंब कोण है, यानी 90 डिग्री के, तो ये दोनों बराबर हो गए। और तीसरी भुजा देखो AO के बराबर BO है, क्योंकि केंद्र था O, तो दोनों तरफ की भुजाएं बराबर हो गई, यानी एक भुजा और दो कोण बराबर है, तो इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और समरूप होते ही समरूपता का नियम लगा देंगे। समरूपता का नियम क्या था, संगत त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी OM है वो किसके बराबर हो जाएगी, ON के। OM बराबर हो गई ON के। लेकिन अभी भी OM और ON की वैल्यू नहीं आई, तो देखो त्रिभुज AOM लेते हैं। त्रिभुज AOM से OM ज्ञात करनी है। ये क्या है, आधार है या करण है, आधार है। OM क्या है, आधार है। और करण कौन है, 90 डिग्री के सामने भुजा करण होती है, यानी AO करण है। आधार ज्ञात करना, आधार और करण किस त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र होता है, आधार और करण, यानी कोस थीटा का होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा करण। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा करण। तो कोस थीटा बराबर आधार अपने पास OM है, करण अपना कौन है, AO। तो कोस थीटा इक्वल्स टू बन गया अपने पास OM बटा D/2। OM की वैल्यू D/2 कोस थीटा आ गई। क्या आ गई, D/2 कोस थीटा। अब OM के बराबरी कौन है, ON है, तो यही वैल्यू किसकी है, ON की है। ये इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, समीकरण 2 व 3 से। यानी क्या करना अपने को, OM और ON की वैल्यू समीकरण 2 में रखनी है। तो AP बराबर क्या बन जाएगा, AP बराबर OP की वैल्यू कितनी है, R प्लस OM D/2 कोस थीटा। और BP की वैल्यू क्या है, OP यानी R माइनस ON यानी D/2 कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 4। अब AP और BP की वैल्यू आ गई, जो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व 4 से क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू KQ 1/BP R माइनस D/2 कोस थीटा माइनस 1/AP R प्लस D/2 कोस थीटा बन गया। अब इसको लघुत्तम के द्वारा सरल कर लेंगे। तो लघुत्तम लो, KQ R माइनस D/2 कोस थीटा इंटू R प्लस D/2 कोस थीटा। अब देखो ये लघुत्तम आ गया, तो अब R माइनस D/2 कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो R प्लस D/2 कोस थीटा बचेगा। R प्लस D/2 कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, R प्लस D/2 कोस थीटा माइनस, अब R प्लस D/2 कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, R माइनस D/2 कोस थीटा। R माइनस D/2 को 1 से करेंगे तो R माइनस D/2, माइनस है, माइनस की वजह से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो R तो माइनस का बन जाएगा, D/2 प्लस का बन जाएगा। तो माइनस का R प्लस D/2 कोस थीटा।
अब देखो माइनस आर और प्लस आर कट गए, ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख देंगे, के क्यू डी बाई टू कोस थीटा प्लस डी बाई टू कोस थीटा क्या हो गया, 2 डी बाई टू कोस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा। इस 2 से ये 2 कट गया। अब देखो Q इंटू डी, एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी d का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी P। अब देखो द्विध्रुव है, द्विध्रुव में क्या होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म होता है, और जब विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म होता है तो इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, और आकर्षण का गुण पाया जाता है तो इनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल, यानी 0 शून्य हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, शून्य, यानी कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी स्क्वायर बटा 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया अपने पास, v इक्वल्स टू के क्यू इंटू डी, पी बन गया, कोस थीटा बन गया बटा आर स्क्वायर बन गया। ये क्या आ गया, विभव किसके लिए, आर थीटा निर्देशांक के लिए। अब कंडीशन लगाते हैं, यानी केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या होगा कि उसको कहाँ रख रहे हैं, अक्ष पर, अक्ष पर रखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। अक्ष पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 इक्वल्स टू 1, वैल्यू रख दो। तो वी एक्स इक्वल्स टू के पी, कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो अक्ष पर वैल्यू कितनी आ गई, के पी बटा आर स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि सेकंड केस विषुवत पर रख रहे हैं, विषुवतीय अक्ष पर, अब विषुवतीय अक्ष पर क्या होगा, लंबवत हो जाएगी। लंबवत होते थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कोस 90 की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 को p से गुणा करेंगे, 0 को k से 0, और 0 में आर स्क्वायर की वैल्यू भी देंगे तो 0, विषुवतीय 0। तो अक्ष पर तो अपने को मैक्सिमम प्राप्त होता है और यहाँ पर शून्य प्राप्त होता है। तो अक्ष पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, और विषुवत यानी निरक्ष होता है जिस पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो विषुवत पर अपने को विभव कितना प्राप्त होता है, 0। अब इसके निष्कर्ष, यानी ग्राफ बनाए V व P के मध्य, V व P के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो V और P क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, तो सरल रेखीय बन जाएगा, V समानुपाती P। अब V और R के मध्य बनाते हैं, V और R के मध्य ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, V समानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ग्राफ बन जाएगा। तो वापिस से देखो एक बार कि विद्युत द्विध्रुव से आर थीटा निर्देशांक पर अपने को विभव ज्ञात करना है। तो अपन ने द्विध्रुव ले लिया, -q +q दोनों के बीच की दूरी d ले ली, केंद्र O लेते ही दोनों तरफ की दूरी क्या बन गई, d/2। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले रहे हैं, इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, जिसके यानी इस बिंदु P के निर्देशांक कितने, r थीटा। तो माइनस के लिए बल रेखा अंदर की तरफ, तो विभव क्या हो जाएगा, VA, यानी कि ऋणात्मक होगा विभव, और धनावेश है, धनावेश के लिए विभव धनात्मक होगा। -q आवेश के लिए विभव ज्ञात किया, तो अपने पास सूत्र था विभव का V = KQ/R। के Q की वैल्यू -q है, और दूरी क्या है, -q से P तक की दूरी कितनी है, AP। तो माइनस का KQ/AP। इसी प्रकार से +q आवेश के लिए निकालेंगे, तो KQ/R, K की वैल्यू K है, Q की वैल्यू प्लस का Q है, अपॉन दूरी यानी B से P तक की दूरी BP। दोनों को जोड़ देंगे तो अपना कुल विभव हो जाएगा, कुल विभव V = VA प्लस VB। VA की वैल्यू माइनस का KQ/AP और VB की वैल्यू प्लस का KQ/BP।
अब प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं और माइनस वाले को बाद में, तो हो जाएगा अपने पास के क्यू अपॉन बीपी माइनस के क्यू अपॉन एपी। के क्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन बीपी माइनस 1 अपॉन एपी। अब अपने पास बीपी और एपी के मान नहीं है और अपने पास वीक का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए बीपी और एपी के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन बिंदु ए से तो लंब डालते हैं एम किस पर, ओपी भुजा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, फिर अपने ए से एम पर लंब, और इसी प्रकार से बिंदु बी से लंब डालते हैं बी एन। लंब डालते ये जो भुजा वो तो एपी के बराबर बन जाती है, ये भुजा बीपी के बराबर बन जाती है। अब एम पी को अपन क्या लिखेंगे, ओ एम प्लस ओपी, और एन पी को क्या लिखेंगे, ओपी में से ओ एन को माइनस कर देंगे तो बीपी आ जाएगी। अब त्रिभुज लेंगे ए ओ एम और बी ओ एन, दोनों को समरूप सिद्ध किया। कैसे किया है, एम के बराबर एन 90 डिग्री, ओ के बराबर ओ शीर्षाभिमुख कोण, भुजा बराबर है d/2 d/2, तो ए एस ए रूल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप, और समरूप होते ही समरूपता का नियम लगा देते हैं कि संगत त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ओ एम के बराबर कौन हो गई, ओ एम। अब ओ एम और ओ एन, ओ एम का मान निकाल लेते हैं त्रिभुज ए ओ एम से, यानी ओ एम ज्ञात करना है, आधार है दिया हुआ अपने को त्रिभुज में कर्ण है। आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र होता है, कोस थीटा का, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार ओ एम है, कर्ण ए ओ है, ए ओ की वैल्यू कितनी है d/2, तो वज्र गुणा कर देंगे तो अपने पास ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, यानी ओ एम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा d/2 कोस थीटा। यही वैल्यू किसकी है, ओ एन की, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में रखते हैं। एपी की वैल्यू क्या बन जाएगी, r प्लस d/2 कोस थीटा, बीपी की वैल्यू क्या बन जाएगी, r माइनस d/2 कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, यानी बीपी और एपी के मान रखते हैं। अपने पास क्या बन जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन r माइनस d/2 कोस थीटा माइनस 1 अपॉन r प्लस d/2 कोस थीटा। अब इसको अपन लघुत्तम लेके सरल करेंगे, तो नीचे वाले का लघुत्तम दोनों को गुणा कर दिया, माइनस वाले का भाग देंगे प्लस वाला, प्लस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिख दिया r प्लस d/2 कोस थीटा। अब प्लस वाले का भाग देंगे तो माइनस वाला बचेगा, माइनस वाले को 1 से गुणा कर देते हैं, 1 से गुणा करेंगे और माइनस पहले से तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो r प्लस का था तो माइनस का हो गया, और माइनस का d/2 था तो ये प्लस का, तो माइनस r प्लस d/2 कोस थीटा, माइनस r से प्लस का r कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर d/2 कोस थीटा प्लस d/2 कोस थीटा कितना हो गया, 2d/2 कोस थीटा। 2 से 2 कट गया, q इंटू डी, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। और देखो द्विध्रुव है, द्विध्रुव यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म में एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों के मध्य कौन सा गुण पाया जाता है, आकर्षण का। आकर्षण होने के कारण दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य। शून्य होते ही यानी d²/4 कोस स्क्वायर थीटा इज लेस देन हो जाता है किसकी तुलना में, r स्क्वायर की में, तो ये पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो केवल क्या बच गया, k p कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब अपन को अक्ष और विषुवत दोनों अक्षों पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अक्ष पर ज्ञात करेंगे तो अक्ष पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो कोस की वैल्यू 1 रखती तो kp अपॉन r स्क्वायर, ये तो आ गई अक्ष पर। अब विषुवतीय पर निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है और कोस 90 0 हो जाता है, 0 होते ही kp से 0 से गुणा कर देंगे 0, यानी विषुवत पर अपने पास कितनी प्राप्त होगी, 0, जो कम होती है, और अक्ष पर अपने पास अधिकतम प्राप्त होती है। v और p के मध्य ग्राफ बनाएंगे, दोनों क्या है, समानुपाती है तो सरल रेखीय। v और r क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती तो परवलय।